क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत ही हल्के टाइप के क्वेश्चन है, इनमें कोई दम नहीं है। आप अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो देखिए जरा, मनोज अनुराग से 2 गुना तेज सक्षम, मतलब क्या? क्षमता। चीजों को समझो, क्षमता बोल रहा है, समय नहीं बोल, क्या बोल रहा है? क्षमता। तो क्षमता ही से तो काम हो जाता है, बस काम खत्म हो गया। जहाँ क्षमता पता चल गई ना, वहां पर क्वेश्चन बहुत आसान। एक कौन है? मनोज, और एक कौन है? तेज कौन है? मनोज अनुराग से तेज है ना। मनोज तेज है किससे? अनुराग से। और जब भी गुना गुनी लगे रहे ना, तो पहली चीज 1 और दूसरी 2 गुना बोल रहे तो 2, 3 गुना बोले तो 3, 5 गुना बोले तो 5, 7 गुना बोले तो 7, जितने गुना बोले उतने गुना। ओके, चीज समझ में आ गई। अब जरा इनसे पूछो भैया, मनोज से पूछेगा भाई कितना करते हो एक दिन? 2। अनुराग से पूछा, दोनों मिलके तो करो जब, 3। एक दिन में करो तो कितना आ रहा? 3। एक दिन में कितना काम निपटाएगी? 3 काम। एक दिन में कितना काम? 3 काम। ऐसा कितने दिन तक 7 काम किया? 22 दिनों तक 7 काम किया, और एक दिन में करते 3 काम। तो ये तो क्या आया? कुल काम इतना ही किया होगा। एक दिन में 3 तो 22 दिन में 66। ये 66 काम था कुल, समझेगा। अब वो कह रहे ये 66 काम किससे करवाओ? अनुराग से पूछो भाई, अनुराग तुम एक दिन में कितना करते हो? उन्होंने कहा मैं 1 करता हूँ। ये 66 काम कितने दिन में निपटाओगे भाई? उन्होंने कह दिया मैं 1 करता हूँ, 66 काम, 66 दिन लगा दूंगा। आया समझ? अनुराग ठीक। देखिए, अकेले काम करते हुए राकेश और रंजीत क्रमशः 4 दिन और 6 दिन में एक काम कर निपटा दे। ठीक, तो देखो जरा, एक जगह है राकेश और एक जगह पर रंजीत। एक है राकेश और एक क्या है? रंजीत। राकेश कितने दिनों में निपटा देता है? और रंजीत 6 दिनों। इनको कुल काम तो पता करना होगा। कुल काम पता करें तो 4 या 12 ले लेंगे, 12 दोनों में आ जाएगा एलसीएम। तो 4 या 3 और 6 दूनी हो गया इतना। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया? रंजीत अकेले काम करना शुरू कर देता है। कौन कर देता है? रंजीत है कहाँ? देखो जरा नीचे वाला। एक दिन में कितना काम करता है? कितने दिन बाद राकेश शामिल हो रहा? 2 दिन बाद। तो 2 दिन तक तुझे काम करेगा ना अकेला ही? अकेला करेगा। एक दिन में कितना? एक दिन में कितना? 2। तो 2 दिन में कितना? 4 काम तो इसने निपटा दिया भाई साहब। 4 काम इसने निपटा दिया। कितने में से? 12 में से 4 निपट गया। कितना बचा? 8। और आगे दोनों काम कर रहे। रंजीत घर नहीं गया, रंजीत भी है और लेकिन अब राकेश भी आ गया, और दोनों मिलकर कितना करते? एक दिन में 3 और 2 5। करवाना कितना है? 8। तो भाई साहब 8 से भाग दे दो, मतलब 5 से भाग दे दो। 5 से कम 5, कितना बच गया? 3। भाग नहीं जा रहा। 5 से कम 3, 1.6 डेज लगेंगे शेष कार्य के लिए। कौन सा कार्य के लिए? अच्छा, लेकिन अगर कुल दिन कितने लगे कुल काम करने? तो 2 दिन तो जे लग गए थे और 1.6 जे लगे, तो कुल हो जाते 3.6। ओके, एनी प्रॉब्लम? ये एक काम का कितना काम? 2/5। कितने दिन लिए? x में करता है। इसके बाद फिर कौन को बुला लेता है? b को। और एक साथ शेष काम को कितने दिन में समाप्त कर देता है? अच्छा, एक बात बताइए, शेष काम क्या है भाई? 2/5 था, मतलब कुल काम था 5। 5 में से कितना हो गया? 2। कितना बचा? 3 नहीं बचा। 3 काम को कितने दिन में? 6 दिन में समाप्त कर दिया। और बी अकेला कितने दिनों में समाप्त करता है कुल काम? 100/6 दिनों। एक्स का मान बताना, मतलब इसने कितने दिन में काम समाप्त किया था? ये 2/5 है। बात समझ में आ रही? अब जरा ध्यान से देखो, ए ने अगर मान लो 2/5 काम समाप्त किया, तो अभी शेष कितना है? शेष बच रहा है ऐसे कि नहीं, है ना। अब ये 3/5 में से आप ये मान के चलो कि कुल काम 5 ही था, उसमें से इसने कितना कर दिया? 2। कितना बचा? 3 काम ये है किसका? जरा ये बताओ। एक ही है, बस एक ही है, अभी एक ही तो है। इन्हें कितना किया? 2 तो किया, देख लो 5 में से शेष कितना बचा? मतलब 3 है कौन का? जी एक का। एक ही है ना अभी तो एक ही है। इस काम के लिए, ये जो 3 काम है ये करवाने के लिए बी को बुलाया गया। बुलाया क्यों? ये गया क्या छोड़? नहीं, ये भी है ना अभी, तो एक खुद है अभी साथ में, और ए और बी दोनों मिलकर। और इस काम को कितने दिनों? 6 दिन। ये कहना चाह रहे हो 6 दिनों में समाप्त कर दिया। बात समझ में आ? तो मतलब 3 काम को 6 दिन में, तो 5 काम को कितने दिन? भाई कुल काम तो 5 ही माने हो, कुल काम तो 5 ही माने हो ना। ये देखो लगा है कि कुल काम 5 माने थे,
उसमें से 2 काम हो चुका था, शेष कितना बचा था 3/5। तो आप ये देखो कि 3/5 काम कितने दिनों में समाप्त कर दिए, 6 दिनों में समाप्त कर दिया गया। ऐसे ही कह रहे हैं। तो ये ए और बी की बात चल रही है, ए प्लस बी की, तो इसको हटाओ। और अब अगर अपन बात कर लेते ए प्लस बी की, कि ए प्लस बी ने 3/5 काम कितने दिन में निपटा दिया। क्या ये लाइन समझ में आई? एक बार और देखो, ए प्लस बी ने कितना काम शेष 3/5 कितने दिनों में 6 दिनों में निपटा दिया। तो बस यहाँ से काट दो, 3 दूनी 6। क्या यहाँ तक समझ में आया? बोला ए प्लस बी निपटा देंगे कितने दिनों में 10। और बी अकेला ये पूरा ही आ गया, ये पूरा आ चुका है भाई। 3 काम 6 दिनों में, 5 काम 10 दिनों में। ये लाइन समझ में आ गई? ठीक। इसके बाद अगर अपन बात करें बी अकेला कितने दिनों में निपटा रहा, देखो 100/6। तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 100/6। एलसीएम बोलो 100। एलसीएम ले लूं मैं, इस तरफ ले लूं। एलसीएम कितना आ गया 100। 10 से 100 में भाग देंगे कितना जाएगा 10 बार। इधर पर देखें 100 में 100 एक बार, लेकिन 6 का गुणा हो कितना आ जाएगा 6। ये लाइन समझ में? ये 10 किसका है, और ये 6 किसका है, बी का। ये दिखाई दे रहा, ये ए प्लस बी का ही 10 है, एक दिन का काम। जबकि 6 किसका है, केवल बी का। तो ए का एक दिन का बोल देगा कितना, ए का एक दिन का 4 आ जाएगा। ये लाइन समझ में? ये दोनों मिलकर तो 10 करते नहीं एक दिन। बी अकेला 6 कर रहा, तो ए 4 कर रहा होगा। और आप करवाना कौन से, ए से करवाना है, ये ए से ही तो करवाएंगे। कुल काम कितना माने 100 का कितना करके गया था 2/5 कितने दिन, मतलब एक दिन में कितना 4। तो यही आएगा आपका जो x का मान है वो। ठीक, 5 चौके 20 पंजे 5 दूनी 10। इधर आइए, ये सरल क्वेश्चन कैसे किया जाता है पहले एक बार देखें। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीजें समझ लीजिए, उसके बाद अपने आप बन जाएगा। कहा गया P और Q मिलकर, P और Q, P और Q और मिलकर के दिए इसलिए प्लस करके। ठीक है, जब अलग अलग कहते तो क्रमशः शब्द लगाते। कौन सा शब्द लगाते, क्रमशः। ठीक है, और अलग अलग कैपेसिटी देती। यहाँ पर P और Q की एक ही कैपेसिटी, और वो क्या है 12 दिन। ठीक, फिर कहा गया है ये 12 दिनों में करना। ठीक है, फिर Q और R, मतलब Q प्लस R कितने दिनों में 15 दिन, और R और Q कितने दिनों में 20 दिनों में पूरा। क्या ये लाइन समझ में? ये तो क्वेश्चन नहीं दिया, इसका तो इनका एलसीएम लिया जाएगा कुल काम पता करने के लिए। तो 20 दिया 60 ले लेंगे, 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 60। ठीक है, अब एक बात ये बताओ, अब आप इन सबको जोड़ो तो जरा कितना आ रहा है, 5 4 9 और 3 12, यही आ रहा। तो इनको भी जोड़ लो जरा, इन सबको जोड़ेंगे तो देखो P और P कितने 2P, Q और Q देखो 2Q, R और R देखो 2R, और बराबर कितने हैं 12। इन सब में कॉमन है कुछ 2। क्या बचा P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू कितना आ रहा 12। 2 से काट दो 6 आ जाएगा। तो P प्लस Q प्लस R एक दिन में कितना काम करते हैं 6। क्या है समझ, P प्लस Q प्लस R कितना करते एक दिन में 6। करवाना कितना है 60 काम करवाना है, करवा दो। 60 काम करवाना एक दिन में करते 6, कितने दिन लगाएंगे 10 दिन। ये आंसर। लेकिन आने वाले समय में मैं आपको फिर से ये 2P 2Q 2R नहीं लिखवाऊंगा। इसको करने के 2 तरीके, या तो आप ये पूरा जो एक दिन का इनका तीनों का मिलके जो काम आया इसको आधा कर दो, या फिर काम को डबल कर दो। बात एक ही करनी, कोई एक चीज करना, या तो इसको आधा कर देना नहीं तो इसको डबल कर देना। इसको आधा कर दो, इसको आधा करना चाहोगे क्योंकि आखिरी में आधा ही होता है। देखो ये 12 का आधा ही हुआ 6। ठीक है, हमेशा ही होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, हमेशा ही होगा। ठीक, या फिर आप इसको आधा नहीं कर रहे तो इसको डबल कर दो। देखो जरा दोनों से आंसर आएगा। इसको डबल करना चाहोगे तो ऐसा लिख दो 60 गुणा 2 और लगा दो 12 बटे, तो 12 पंजे 5 दूनी, तो भी आंसर आ जाएगा। या फिर इसको आधा कर दो, काम वही रहने दो, तो 60 और इसका आधा कर देंगे 12 का आधा तो 6, तो भी आंसर आएगा। या फिर आंसर को डबल कर, बस कुछ अगर कुछ देर तक मेरी बात को थोड़ा अच्छे से ध्यान से अगर सुन लोगे ना, यही क्वेश्चन नहीं, इनसे संबंधित जितने क्वेश्चन आने हैं ना, उस सभी क्वेश्चनों को आप ऐसे ही कर दोगे। ठीक है ना, बस थोड़ी देर सुनने का प्रयास करिए।
क्या कहा गया है, 18 व्यक्ति किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये जो 18 व्यक्ति थे इन्होंने 12 दिन का ठेका लिया है, ये है व्यक्ति और ये कौन है, दिन है। समझना, अगर इनमें से एक भी व्यक्ति अगर नहीं छोड़े ना काम, व्यक्ति एक भी कम ना हो तो दिन 12 ही लगेंगे, ये निश्चित हो गया। अगर व्यक्ति काम ना छोड़े तो 12 ही दिन लगेंगे, लेकिन अगर व्यक्ति काम छोड़ देंगे तो दिन बदल जाएंगे, दिन ज़्यादा लग जाएंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लो कुछ दिन 7 काम कर ले फिर व्यक्ति छोड़े तो हो सकता है दिन में फर्क आ जाए। बात समझ में आ रही? अब हुआ क्या, ये तो इनका कुल काम था, कहो कि हाँ यही इनका कुल काम कि 18 व्यक्ति 12 दिन में जो काम करेंगे वही कुल काम है। हुआ क्या कि ये जो 18 व्यक्ति थे इनमें से कितने ने छोड़ गए, 2 तो जहाँ से काम हो गए, ठीक। और यहाँ पर क्या हुआ, कितने दिन तक साथ काम किए, 4 दिन तक साथ काम। अब एक बात बताओ, पूरे 18 के 18 व्यक्ति ने कितने दिन तक काम किया साथ, 4 दिन, उसके बाद ही छोड़ा नहीं। तो 4 दिन तक का काम तो कर लिया, कुल काम कितने दिन में खत्म करना है, 12 दिन। अभी भी कितने दिन का बच रहा है, ये लाइन पकड़ो बस कि शेष काम कितने दिनों का बच रहा है। शेष काम क्या बच रहा है कि 18 व्यक्ति थे, इन्होंने 4 दिन तक तो काम कर चुके, पूरे 12 दिनों का काम है जिसमें से 4 दिन उन्होंने कर लिया, ठीक। अभी भी बच रहा था कि ये 18 व्यक्तियों के 8 दिन का काम अभी भी बचा है। समझ रहे हो, कितने व्यक्तियों का, वही 18 व्यक्तियों का 8 दिन का काम अभी भी बाकी है। अगर ये ना छोड़े तो यही काम करना है, अगर व्यक्ति काम ना छोड़े तो ये काम तो अभी भी बाकी है ना। ये 18 व्यक्ति 4 दिन तक तो कर चुके हैं, अभी भी 18 व्यक्ति का 8 दिन का काम बाकी है। और अब क्या हुआ कि अब ये काम करने के लिए व्यक्ति ने अब छोड़ दिए, कितने, 2, कितने बचे, तो 16 ही बचे। और अब दिन पता नहीं है कितने लग गए, और काम तो यही करेंगे जी 18 दिन के, जो 18 व्यक्ति का 8 दिन का काम है वही अब ये 16 ही व्यक्ति कर रहे हैं, और अब पता नहीं कितने दिन लगेंगे। आई बात समझ, ठीक। काटो, 8 दूनी 2 9 दिन लगेंगे। आ रही है बात, फिर क्या हुआ, क्या हुआ, 4, बस यहीं रोक लो क्वेश्चन को, ज्यादा आगे जाओगे। कितने दिन का काम लिया था इनने, 8 दिन। कितने दिन साथ काम, 4। अब बचा कितने दिन, कितने व्यक्तियों का, 8 व्यक्ति। अरे यार 10 व्यक्तियों का, व्यक्ति कम तो नहीं हुए ना। अभी तक तुम ये मत देखो कौन गया कौन नहीं गया, मैं नीचे उतारा ही नहीं तुम्हें, मैं तो तुमसे कह रहा ये लाइन तक ही पढ़ो, नीचे मत देखो क्या लिखा, ऊपर की लाइन तो पढ़ो। सर क्या कहना चाहता कुछ, 10 आदमी किसी काम को 8 दिन, तो काम तो उतना ही था ना। कितने दिन साथ काम, 4 दिन। बस यही रुक, 4 दिन तक ही काम किया, अभी भी बचा है कि 4 दिन का काम, और वो 10 ही व्यक्तियों का काम है, मैं ये कहना चाहता हूँ, है ना, ये काम है ना। अब लेकिन व्यक्ति 10 नहीं बचे, काम तो लेकिन इनका आज भी उतना ही है ना, 4 दिन तक तो कर लिया, 8 दिन का काम था, तो व्यक्ति आज भी 10 ही है मान लीजिए, और उनके अभी 4 दिन का काम है। अब जो खाने पर बैठे ही थे और इतने में घर से फोन आ गया, और जिनसे कह दिया, जो 2 व्यक्ति उस फोन लगा के दिए, अरे यार आज तो हमने घर बुलाया है, तो ये काम तो इतना ही छूटा है, और 2 व्यक्ति भग गए, तो अब बचे कितने व्यक्ति, 8 व्यक्ति। आप ये पता नहीं कितने दिन में गए, ये सब इतना सा करना, ये लाइनों को समझो कि इनके ही जो शेष दिनों का काम है, अब ये 8 व्यक्ति निपटाएंगे, बस खत्म। 4 दिन 2 घंटे, क्या यही था कुछ, समझे गए। आंसर किसका नहीं आया सर, आ गया, कोई दिक्कत नहीं, सर्व विचार। क्या देखो, 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण कितने दिनों में कर सकते हैं, 10-24 दिन में। देखो जरा, इसको हमेशा ध्यान रखा करो, ये MDH का क्वेश्चन, किसका क्वेश्चन है, MDH मतलब मैन, डेज, अगर डेज दिए तो डेज लगाना, आर दिए तो आर लगाना, माह दिए हो तो माह लगाना। समय की बात है, क्या की बात है, समय। और काम कहाँ रहता है, नीचे, काम कहाँ रहेगा, नीचे। ये MDH ये फॉलो होना चाहिए। इसको फॉलो करने के लिए हमने देखा कि मैन कितने में 200 पुरुष, ठीक है, पुरुष लिख दिए। दिन कितने दिन लगा रहे हैं, 10, यहाँ लिख दिए 10-24 दिन, ठीक है। अभी देखो मैं आपको पूरा लिख के ही बताता हूँ, 10-24 दिन कितना काम करते हैं, तो एक भवन का निर्माण करते हैं। क्या का निर्माण, एक भवन। कितने भवन है, ये एक भवन का निर्माण हो गया इतना। अब इन्होंने कहा है कि यही भवन का निर्माण करने के लिए, मतलब वही एक भवन बनाना, ठीक है। लेकिन अब पता नहीं है कितने पुरुष लगे,
वही भवन है ना कि काम कितने दिनों में समाप्त हो जाए? 256 दिन लगा है। क्या ये लाइनें समझ में आई? पूरा आपके सामने पुरुष, दिन, भवन सब कुछ लिखा है, जैसा जैसा क्वेश्चन में लिखा, एक भवन से है ना, पुरुष से पुरुष जाएगा और दिन से दिन, ठीक है ना, यही बचेगा। और एक और चीज कि यहाँ पर एक्स से लिखोगे ना तो पुरुष नहीं लिखोगे, तो देखो जरा बस केवल एक्स लिखा रहे तो दिन से दिन कट चुका है, ठीक। अब ये काटना है तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये 10 24 और ये 256, 25 के पहाड़े में 102 कब आता है? 4 बार, 25 चौके 100 और 6 के पहाड़े में 4 कब आता है? 6 चौके 24 में 4। कहने का मतलब है कि ये 256 इसको 4 बार में काट दे रहा, कट गया। तो ये 4 दूनी 8, कितने जीरो? 2 जीरो। और सब काटने के बाद इधर कौन बंदा बच रहा? पुरुष। यहाँ पुरुष लिखा रहेगा और बराबर कितना है? 8 आया। पूरी 200 पुरुष प्रतिदिन। देखो सबसे पहले वही चीज MDH जमना चाहिए, MDH अपॉन W, ये इसका फॉर्मेट है, बार बार लिखा नहीं जाता है। मैं एक दो क्वेश्चन पर बता रहा हूँ, उसके बाद फिर लिखते नहीं है इसको। कितने मैन थे? 200, ठीक। डी मतलब डेज कितने से लगे रहते? आर कितने? 8 घंटे। और काम करके के नहर खोदते हैं तो नीचे नहर लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक नहर इधर भी खोद रहे, वही नहर इधर खोदेंगे, नहर से नहर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इन्होंने क्या कहा है? पर 300 आदमी लगाए, 300 लग गए। फिर प्रतिदिन 6 घंटे, तो 6 घंटे यहाँ लिखिए। और कितने दिन लगेंगे? तो x दिन लगेंगे, ठीक है। बस काटो, कैसे काटते हैं? 2 जीरो से 2 जीरो 6 से 6 कैंसिल और बस 8 दूनी 16 और जिबटे में जाएगा 3 और बराबर x, 3 5 15, कितना बचा? 1 बटे में 3। ये रहा जो शेष बचता है उसको ऊपर जिससे भाग देते वो नीचे, ठीक है। एक कंपनी में 12 कर्मचारी है और ये फॉर्मेट आप अगर आपको याद है MDH अपॉन W, तो ये फॉर्मेट आप फॉलो कर लो, आपका देखो काम हो जाएगा। M कितने व्यक्ति? 12, ठीक है। और इस बार दिन कुछ नहीं, 111 जो मोमबत्तियां बन रही है ना, ये काम हो रहा है। क्या हो रहा है? काम। 111 मोमबत्ती बनना मतलब काम हुआ है, 12 व्यक्तियों ने 111 मोमबत्ती बनाई। फिर पता नहीं कितने व्यक्ति काम पर लगे कि कितनी मोमबत्ती बना दें? 148 मोमबत्ती बनाना है, बस कुल मिला के बात ये है। और इसको कटना होगा, 148 को ऊपर ले आओ, तो जगह 12 गुणा 148 बटन कितना? 111 और बराबर x। अब देखो पहले इसको 3 से काट दो, 3 एकम 3 3 का 9, 3 7 21 और 3 चौके 12, ये कट गया। देन इसके बाद अब ये 37 से कटेगा, ये 37 से काटना है। 3 के पहाड़े में आप तो 14 ले आओ, कब आता है? 3 चौके 12, 3 चौके 12, लिमिट सेट हो गई, लिमिट सेट हो गई। और 7 से भी पूछे क्यों भाई 8 कब आता? 7 के पहाड़े में 7 चौके 28 पे ये, इसने भी 4 बार कहा, इसने भी 4 बार कहा, मतलब 37 चौके 148, क्लियर हो गई। और इधर 4 इधर 4, 4 चौके 16, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता? 16। MDH बराबर किसके? MDH नीचे वर्क होता है, नीचे वर्क होता है, दोनों जगह वर्क होता है। M कितने? 15 बॉय, कितने दिन? 5 दिन, कितना रुपए कमाए? 750। ये कमाना मतलब ये काम हो चुका है, 750। फिर कहना चाह रहा है कितने बॉय? 25, कितने दिन? 6 दिन, कितने रुपए? बस इतना सा करना। 15 5 75 गया तो 10 ही बचा। 10 पलट कर इस तरफ और x पलट कर इस तरफ, तो x इस तरफ आ गया और 25 छिंग 125, 25 छिंग 150 और 10 और आया तो 1 जीरो और 15। क्या देखो कहा गया 45 लोग 12 दिनों में 40,000 बल्ब बना सकते हैं। आप इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो 45 ही लोग अगर मान लो 12 ही दिन काम करें तो वो कितने बल्ब बना सकते हैं? 40,000 बल्ब। लेकिन क्या हुआ, एक जगह से बड़ा ठेका मिल गया, उनने कह दिया कि यार एक काम करिए, आप जो 45 लोग 12 दिनों में 40,000 ही बल्ब बना रहे हैं ना, हमें एक जगह से ठेका मिला है कि आप 1 लाख बल्ब बना के दो, लेकिन आप 12 दिन में नहीं, कितने दिन में? 9 दिन। आपको जितने मजदूर अतिरिक्त लग रहे हो हमसे कहो, हम तुम्हें मजदूर ला के देंगे, लेकिन आप 9 दिनों में कितने बना दो? 1 लाख। तो वो कहेंगे कि हमारे पास 45 तो है पहले से, बस तुम थोड़े से मजदूर और ला दो हमें।
तो अब वो और हमारे साथ काम पे लग जाएंगे तो हम 1 लाख बना देंगे, 9 ही दिन में बना देंगे। बात समझ में आ रही? तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई साहब हम ला देंगे। तो कितने और चाहिए, यही पूछा गया, कितने और मजदूर? 45 तो रहेंगे, कुछ और लग गए साथ में। तो देखो जरा, जब ये 45 ही थे तब ये 12 दिन तक जो काम करते थे तो कितने बल्ब बना पाते थे? 40,000। इनने कहा कि हमारे पास 45 तो है, आप थोड़े से मजदूर और लगा दो। बात समझ में आ गई? 45 तो हम हैं, इसमें थोड़े से मजदूर और लगा दो। अब यही तो नहीं पता है कि ये कितने लग रहे हैं, है ना, जिससे कि काम जो है 9 दिनों में हो जाए। और कितना? 1 लाख। ओके, नमस्कार जी। 4 जीरो से 4 जीरो 10 लाख है सर। 1 लाख ठीक, काटें 4 तिया जी, जीरो को इधर ले आओ, है ना, ये और काट दो, 3 तिर का 9 और 3 से 15। ठीक है, 1 जीरो इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? 150 बराबर क्या है? 45 प्लस एक्स। 45 को इस तरफ ले आओ, 150 में से 45 घटा देंगे तो x बराबर कितना जाएगा? 105। ये आपका, लेकिन भूल हो ही जाती कहीं ना कहीं। हम 45 प्लस एक्स नहीं रख पाए, मान लो कभी, हाँ ये नहीं रखो सी है ना, कभी हो ही जाता है ऐसा कि हम नहीं जमा पा रहे 45 प्लस एक्स, हमें दिमाग में नहीं आया तो हमने तो ऐसे ही जमा दिया कि 45 लोग 12 दिनों में 40,000 बल्ब बनाते हैं, तो पता नहीं कितने व्यक्ति 9 दिनों में 1 लाख बल्ब बनाएंगे। क्या ऐसा जमाने में भी कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। देखिए जरा इससे क्या इफेक्ट आता है। 4 जीरो से 4 जीरो तो कट ही गए, और 4 तिया 12 कट गया, 9 15 45 कट गया। ठीक है, तो 5 तिया 15 और ये 10 उठ के भी इधर ही आएगा, 150 आ गए। तो x बराबर कितना आ गया? 150। आज तुम्हारे पास मजदूर कितने हो गए? 150, लेकिन पहले से अवेलेबल है कितने? 45। कितने एक्स्ट्रा लगेंगे? हटा दो, 10 में से 5 गए 5, और इधर कितना? 4 में 4 गए 0, 105 एक्स्ट्रा लगेंगे। अच्छा, आया समझ? आखिरी हटा दो।